तो हमने लास्ट टाइम और इसकी ग्रिड के बारे में हमने जिक्र किया था, और ग्रिड में अभी कुछ चीज़ें रहती हैं कि हमने इस ग्रिड के अंदर पिक्चर्स लगानी है और फिर इन पे हावर इफेक्ट अप्लाई करना है, एंड वी हैव टू मेक इट लुक लाइक द वन दैट वी हैव ऑलरेडी इन दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन। सो अब हमने क्या करना है, पिक्चर्स लगानी है। ठीक है, तो हम जल्दी से जाते हैं। अच्छा, आपने व्हाट्सएप में भेजी मुझे? चलिए जी, लुक एट दैट। व्हाट्सएप पे जाएं और किस जगह पे? यही वाली ना? I think I deleted that one. So let me bring it again. इसी में था ना, यही फोल्डर था गालिबन, if you are not wrong. नहीं, बस लड़ना नहीं है, मैं समझ गया. Relax. Okay. So I think we have these pictures with us. 1, 2, 3, 4 and 5. इसको मैंने कॉपी किया और अपने किड्स स्कूल में आके, एसेट्स में आके, इमेजेस में आके ये कर दिया. ठीक है, सो चले, नाम यही रहने देते हैं फिलहाल. हमने जो ग्रिड आइटम्स बनाए थे लास्ट टाइम, इनके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा था. ठीक है, सो यहाँ पे आए और इसको कर दें इमेज, एसेट्स, इमेजेस और स्कूल किड 1. इसको कॉपी करें, इस पे आ जाएं और इसको दोबारा से this, place it in here, replace the picture, this, do this, 3 and this, यही रहने दें, and this, sorry, this. बातें नहीं बेटा प्लीज. 4. और अब अगर हम आएंगे तो मे बी वी कैन सी something strange and abnormal, and that is something we already know why it is so, because जो पिक्चर के साइजेस हैं दे माइट एक्चुअली ग्रो टू दी. अच्छा, पहले तो हम ये काम करते हैं कि हम इमेजेस जितने भी हैं उनको विड्थ 100% दे देते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी टारगेटेड द ग्रिड आइटम्स एंड वी हैव, यस वी कैन गिव, वो हमें सारों को यूटिलिटी क्लास देनी पड़ेगी. सो आई वांट इट, तो अब बिल्कुल दे सकते हैं जी. दिस वन, दैट इज बैक. अब हम इसे देंगे हाइट 100%. अच्छा, ये जो साइडों पे इसका गैप दिख रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैडिंग. और हमने पैडिंग दी थी जब इसकी हाइट नहीं थी, तो हमने कहा था ताकि कुछ नजर आए, सो दैट वी कैन सी द इफेक्ट्स. So we can remove the padding of 24 pixels from here, and we can even remove the background color too once we get it to. अच्छा, अब ये जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर है, that should get the 100% height of its parent. ठीक है, so what we want to do is we want to get height of 100%. Here is the place जहां मैंने आपको कहा था कि हमने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑब्जेक्ट फिट, तो वो आपको काम आएगी. अब जब इन्होंने 100% हाइट दी तो आपने देखा ये पिक्चर क्या हो गई है, पिक्सलेट हो गई है, या इनफैक्ट इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ गई है. तो हियर इज द प्लेस
for which we have talked about. yes, तो मैं यहाँ पे इमेज को जाके देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर और ये इमेज को क्रॉप कर देगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ राइट सेंटर और राइट ताकि ये जो ठीक है, तो दैट्स द ऑब्जेक्ट पोजीशन, it's going to be center right. Let's see, we can change the value according to our desire. That's pretty much it. तो ये जो है न पिक्सेलेट हुई है ना ही इसकी परफॉर्मेंस वगैरह खराब हुई है, क्रॉप हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वी ऑलरेडी न्यू कि कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो दैट्स द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फिट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई दी। तो ये अब तकरीबन 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 यहाँ आ गया और ये इट्स एग्जैक्टली लुकिंग व्हाट एक्चुअली वी वांटेड इट फॉर। बट वेट, अभी ये जो एक पिक्चर के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है और हॉवर आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्या है, हॉवर इफेक्ट है। यानी मैं इनमें से किसी भी पिक्चर के ऊपर हॉवर करता हूं तो इट शुड गेट एन ओवरले और उसके ऊपर ये प्लस का आइकन। सो लेट्स गेट बैक, यहां तक समझ आ गई है सबको? और यही काम जो हमने इधर किया है ना, ये कॉपी करके पेस्ट कर देंगे बाकी सब में। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट, और इन फैक्ट लेट्स डिजाइन इट, लेट्स कंप्लीट इट्स डिजाइन। तो मैं कहता हूं कि किसी भी ग्रिड आइटम के ऊपर माउस होवर हो तो उसके ऊपर क्या आ जाए, एक ओवरले आ जाए। सो लेट्स डिजाइन द ओवरले फर्स्ट, देन इसको डिफॉल्ट डिस्प्ले नन या ओपेसिटी 0 कर देंगे और हावर पे उसकी ओपेसिटी 1 कर देंगे या डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, व्हाटएवर इज। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये जो ग्रिड आइटम है, ये जो ग्रिड आइटम है यहाँ पे, इसको मैं दे रहा हूं जी पोजीशन रिलेटिव, समझ तो गए? उसके बाद मैं इस ग्रिड आइटम के अंदर, यानी ये ग्रिड आइटम का एंडिंग डिव है और इमेज के फौरन बाद एक देता हूं ओवरले, एक नई डिव बनाता हूं। यस, ओवरले, यस, अब तो आप समझदार हो गए। तो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, बल्कि इस ओवरले को मुझे पोजीशन देनी है एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और आपको पता है इनसेट 0, और आपको ये भी पता है बीजीसी। फिलहाल हम सिर्फ कोई भी कलर दे के देखते हैं कि इट इज गेटिंग अप्लाइड टू द पोजीशन और द प्लेस वेयर वी वांट इट टू बी। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, कि जो सफेद कलर है इसने अपने पूरे पेरेंट को क्या कर दिया, रैप कर लिया। एंड द थिंग दैट वी वांटेड इज लाइक इट्स 95, ये है हमारा आरजीबी कलर और हम इसी का थीम प्राइमरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बहुत सारी और जगहों पे भी जरूरत पड़ सकता है, कलर यही होगा, आरजीबी ए कर दूंगा और इसका जो ट्रांसपेरेंसी फैक्टर है 0.5 कर दें, दैट्स इट। और अब लाइन नंबर 95 पे आई जहां पे हमने वो रखा, इसको इसकी जगह वार और थीम प्राइमरी ट्रांसपेरेंट। लेट्स गो बैक, लेट्स हेड ओवर टू दिस। ठीक, अब हमें ये यहाँ तो नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, हावर पे चाहिए। तो व्हेन लेट मी गो टू दिस, बाय डिफॉल्ट इसकी ओपेसिटी क्या कर दें, 0 कर दें, दैट्स इट। और अगर इसकी ओपेसिटी 1 कर दें तो दैट्स इट। ठीक, तो अब इस ओपेसिटी को मैं कंट्रोल करूंगा किससे, बाय डिफॉल्ट ये 0 है। जो ही ग्रिड आइटम के ऊपर, आई रिपीट, ग्रिड आइटम के ऊपर हॉवर हो तो इसके अंदर पड़ा हुआ लेआउट, इसके अंदर पड़ा हुआ
ओवरले जो है that should take effect of what? Only opacity to back 1, and if I now go back, right, and it is only happening for the first item. अभी बाकियों के अंदर ओवरले बनाया ही नहीं है. Now let's go back और इस ओवरले की क्लास को कॉपी करें. बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है. और आपको ये भी पता है कि ओपेसिटी 0 1 में और डिस्प्ले नन में क्या फर्क है. इसलिए जब सब कुछ आपको पता है तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, समझ आ गई. तो समझाने की अब ये देखें कि irrespective of the width and height of the element I am able to. अच्छा, अब ये जर्क कर रहा है तो you know what to do with it. ट्रांजिशन. ठीक है, तो दैट्स जिस पे इस पे लगाया ना, तो इसके पेरेंट पे जिस पे हॉवर लगाया है उस पे जाके ट्रांजिशन 1 सेकंड बहुत ज्यादा हो जाता है, 0.5 सेकंड और ऑल. नाउ लगा लगा नहीं लगा, पता ही नहीं लगा या नहीं लगा. लेट्स सी इट टू बी 1. नहीं लगा, तो इसको उठा के इधर लगा के देखें. यस, 1 बहुत ज्यादा है, 0.5 सेकेंड. अच्छा, अब इसके बीच में आता है प्लस साइन भी, और वो आता है सब सेंटर में. तो लेट्स गो अहेड एंड ब्रिंग इन द आइकन. हमने बूटस्ट्रैप आइकन लगाए हुए ना सारे. गेट बूटस्ट्रैप आइकन एंड देन प्लस, आई थिंक दिस वन और दिस वन, ये वाला ना, whatever you like it, or you can make it custom. ठीक है, so now place it inside the overlay and let's have a look at that output. यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे. Can you see this plus at the top? Now you have to bring it right into the center. तो इसका जो पेरेंट है ओवरले, ओवरले इसको हम दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स. और क्या क्या दे सकते हैं? यस, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, align items center. That back to the output. Yes, if we go back, right, it is at the center. बाकी किसी जगह पे नहीं आया बिकॉज अभी हमने सिर्फ एक ही के अंदर पेस्ट किया. नाउ चूंकि ये फॉन्ट आइकन है, तो व्हाट वी कैन डू इज कि इसी को टारगेट करते हैं और कहते हैं जी कि ओवरले के अंदर जो आपके पास आई पड़ा हुआ है वो फॉन्ट है, तो आप उसको फॉन्ट साइज दे दें towards 42 pixels. If that is not too big, I think that's good for now. Color इसको कर दें white. Color needs to be white. So let's go back. That's it. And if you want it to be in the others, so copy this one, put it inside overlay, put it inside this overlay, inside this overlay, inside this, and inside this. Hit Control S for save, refresh. Look at that. And the important thing as well कि अगर ये प्लस है तो इसका मतलब है it is clickable. And if this entire card is clickable, you need to wrap it inside the anchor tag. ठीक, कर लेंगे ना अपना काम. अच्छा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि आप ये जब इस तरह की चीज आए ना गैलरी, तो नॉर्मली इसके लिए एक प्लगइन अवेलेबल है। अब मैं प्लगइन इंटीग्रेट नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट दे रहा हूं। आपने अक्सर कहा है ना, ये हमें कैसे पता लगेगा, तो चलें हिंट तो ले लें। लाइट बॉक्स गैलरी, अगर आप इस पे जाए ना लाइट बॉक्स पे, तो ये प्लगइन बिल्कुल जैसे नॉर्मल प्लगइन इंटीग्रेट किए वैसे ही है। कैन यू सी दिस? जिस इमेज पे क्लिक करें वो यूं ओपन हो जाए पॉपअप पे। तो ये जो काम यहाँ पे हुआ है ना, वही कह रहा हूं ना। प्लस का मतलब ये है कि अनक्लिक इट शुड ओपन समथिंग एल्स, आइदर ऑन द सेपरेट पेज, लेकिन जनरली गैलरीज क्लिक पे वो पिक्चर ही जूम करके दिखाती हैं जनरली। तो इसलिए आपको लाइट बॉक्स गैलरी प्लगइन बताया है। तो इस पे आप देखें, ये सारा कुछ उसने बताया हुआ है, और ये सिर्फ आपको स्क्रिप्ट कॉल करना है, और इसके इतने सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर कोई प्लगइन समझ नहीं भी आता ना, तो उस प्लगइन का नाम लिख के यूट्यूब पर डालें, वीडियो में आपको 3-4 मिनट में समझा देगा, किसी भले लोगों ने बनाई होगी। अब मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे प्लगइन्स आपको इंटीग्रेट करके आपको खुद अब एफिशिएंट बनना है, खुद कीड़े निकालने वाले बनना है। आई बिलीव कि यू वुड बी एबल टू डू दिस, लेकिन मेरा काम है आपको हिंट देना, बता देना कि इट्स बिहेवियर शुड बी लाइक दैट। आइडियली दिस शुड लुक गुड फॉर द गैलरी काइंड ऑफ स्टफ। तो दैट्स इट। और अब अगर मैं इसके बाकियों पे जाऊं, लेट्स लेट्स डू इट फॉर, अब देखें ये किस में आया, पिल्स ऑल में आया है। तो इसी पिल्स ऑल में से ये सारी ग्रिड कॉपी करें और कहां पेस्ट करें, पिल क्रिएटिव। तो पिल क्रिएटिव का मतलब ये है कि आप इसके यहां पे जाएं, तो यहां क्रिएटिव लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा यहां करें और इसको यहां भी डाल दें। फिर थोड़ा सा नीचे आए तो स्पोर्ट्स में आए, इसको यहां भी डाल दें। थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे जाएं, इसको यहाँ डाल दें। आखिरी वाला एक और इंटरेस्टिंग चीज है, चलें उसमें एक नई चीज बता देता हूँ। जाएगा आप, आज का आखिरी दिन है तो आप क्या याद करेंगे, क्या क्या बताया सर? अब पिक्चर्स चेंज कर लें। ऑल में पिक्चर्स डिफरेंट होंगी, क्रिएटिव में डिफरेंट होंगी, स्पोर्ट्स में डिफरेंट होंगी, क्लास में डिफरेंट होंगी, वीडियोस में हम वीडियो लगा के देखते हैं। क्योंकि उसका भी एक शश्क है, आई फ्रेम कैसे लगाते हैं। वैसे तो आई फ्रेम बहुत सिंपल है, उस उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी। तो अब हम ये काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद सारा कुछ सिंपल है मेरे ख्याल में ना। नहीं, ये एक थोड़ा सा है, लेकिन अब खुद बना लें यार, अब क्या कह सकते हैं, इतना सारा कुछ तो हम नहीं कर सकते ना। आज हमारा आखिरी दिन है, हमें हालत बैंड करना है, बिकॉज मंडे को मैं नए बैच के स्टार्ट होने का टाइम दे चुका हूं। तो हमने वीडियोस लगानी है, तो आखिरी में यहाँ पे जो है हमारा, किधर गया वीडियोस वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो है वो वीडियोस का है। चले लगा लेते हैं इसको, यही ग्रिड लगा लेते हैं। लेकिन इस ग्रिड के अंदर बजाय इमेज लगाने के क्या लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं। यह एक और काम करते हैं बड़े मजे का, कि लगे इमेजेस रहे जैसे थंबनेल होते हैं, लेकिन इसके क्लिक पे मॉडल ओपन करें और उस मॉडल पे वीडियो चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस गैलरी के इसके क्लिक पे एक मॉडल ओपन करता हूं, और उस मॉडल में क्या होना चाहिए, वीडियो ओपन हो जानी चाहिए। मेक सेंस? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये भले भले बहुत अच्छा। तो क्या आप ये देखें ना, ये शरारती जहन जो है ना बड़े काम के होते हैं, ये टेक्निकल फील्ड में शरारती जहन ही काम के। चलें हम यहाँ पे लगा लेते हैं जी, वीडियो, और यहाँ पे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको कॉपी करें, और ये जो आपके यहाँ आइकन्स है ना जितने भी, इसको आप 1, 2, 3, 4, ये मैंने इस पे इतना टाइम इसलिए लगाया कि आपको क्रिएटिव आइडियाज भी दे रहा हूँ, साथ साथ आपके सोचने का अंदाज भी चेंज कर रहा हूँ, कि डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर थिंग, कि जिसने जो बनाया सामने दिख रहा है, आप लकीर के फकीर बन के 100% वही बना लें। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें अपना। सो दिस वन मैंने सारे आइकन चेंज कर दिए टू बी दी सर्कल्स। लड़ना नहीं है ना, लड़ना नहीं है। सो अब ये देखें, सारे के सारे वीडियो आइकन आ गए। अब मैं इस वीडियो आइकन पे क्लिक करूंगा,
तो व्हाट शुड आई गेट आउट ऑफ इट? मॉडल ओपन होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर अ मॉडल फर्स्ट। गो टू द डॉक्स, गो टू द कंपोनेंट्स, गो टू द मॉडल। बल्कि हमारा मॉडल एक ऑलरेडी है ना, बल्कि छोड़ें उसको। और नहीं यार, कॉपी पेस्ट मारते हैं। ये मॉडल है, इसको आप यहां से कॉपी करें, इसी को नीचे पेस्ट कर दें, और ये लॉगिन मॉडल के बजाय क्या है? वीडियो प्ले मॉडल। क्या चीज चेंज करनी है? आईडी चेंज करनी है। ये है जहां जहां लॉगिन मॉडल आईडी है। एक और कहां यूज हो रही है भाई? नहीं, कॉल कहां हो रही है? ये आईडी कॉल हो रही है, कॉल रही है। नहीं, इसकी अकरेंस इसी के अंदर देखनी है ना। चले, मैं इसको ना सिर्फ लॉगिन ढूंढता हूँ। एक लॉगिन यहाँ आ गया, एक लॉगिन यहाँ आ गया, एक लॉगिन यहाँ आ गया, और कहाँ आ गया? कहीं भी नहीं आया। तो वीडियो, वीडियो गैलरी, ठीक। अब ये आईडी मैं वहां दूंगा जहां से ये कॉल होगा। तो ये कॉल कहां से हो रहा है? लेट्स सी, यहां से हो रहा है। तो मैं यहां से क्या कॉपी करूंगा? डेटा बीएस टॉगल, और ये, तो यहाँ पे आईडी वही दे दूंगा जो नीचे उसको दे के आए हैं। इसको कॉपी करें और अपनी गैलरी वाले उसमें चले जाएं। प्ले सर्कल यहां से स्टार्ट होती है गैलरी, ऐसे ही है। तो इस आइकन के बटन को या इस पूरे ओवरले को ये दे दें। लॉगिन मॉडल है ना, चेंज करेंगे ना भाई, सबर कर जाओ ना, आईडी चेंज कर देंगे। वीडियो गैलरी मॉडल, वीडियो गैलरी मॉडल। नाउ इफ यू कम बैक एंड इफ यू गो हिट दिस वीडियो, दिस, आहा, अब हमने इस मॉडल पे क्या डालना है? वीडियो डालनी है, ठीक है। तो लिहाजा ये काम जब एक के लिए हो जाएगा तो हम बाकी सब के लिए भी यही काम कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं ना, अभी ठहरो ना, वीडियो डालने के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, आपकी जज्बात की एक्साइटेड हो गए। तो जब वीडियो डालनी है तो वीडियो की रिस्पॉन्सिवनेस का भी ख्याल रखना है बेटा, वीडियो की रिस्पॉन्सिवनेस का भी ख्याल करना है। तो उस काम के लिए यहाँ बूटस्ट्रैप ने एक रिस्पॉन्सिव तरीका बताया हुआ है वीडियोस डालने का, और वो है जी, लेट मी, लिंक ही डालेंगे, खुद कभी वीडियो अपनी इस पे नहीं रखनी। नहीं नहीं, फेसबुक पे नहीं लेके जाना, अपनी वेबसाइट के अंदर ही वीडियो प्ले करनी है, बाहर नहीं लेके जाना। हाँ, तो let's do it right now. Let me search for that, और वो है जी वीडियो, यस, ये ऑब्जेक्ट फिट में है, लेकिन हमें ये चाहिए, ये है जी, वीडियो शुड बी रिसाइज्ड टू फिट टू द कंटेनर, इमेज, वीडियो, जब आपको कोई चीज ना मिले ना बूटस्ट्रैप से, तो आप सिंपली ये चीज देख लें, मुझे उसने डायरेक्ट हिंट दे दी है, एम्बेड्स के सेक्शन में है, ठीक है। और ये वीडियो 4.5 है, मुझे इसका वर्जन 4.5 नहीं चाहिए, बल्कि 5.3 चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, मुझे हिंट मिल गया ना, यहां से कंट्रोल एफ, ये तो बड़ा सादा सा काम है यार। सो नाउ, नो 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 नो, किधर गया यार?
EMBED, embed. Okay. Okay. Embedding YouTube videos. Embedding YouTube videos, अब मैं वीडियो ऑन है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, इसलिए मैं हाथ ही जोड़ रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। तो embedding YouTube videos in a model requires additional JavaScript, not in Bootstrap, to automatically stop, playback and more. That's important. ये प्रॉब्लम मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब प्रॉब्लम फेस करूंगा तब समझ आएगी। ये जो कह रहा है ना एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियोस, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैंने इस पे क्लिक किया, हाँ ये वीडियो सेक्शन में, इस पे क्लिक किया, मॉडल आ गया। अब इस पे मुझे सबसे पहले वीडियो को एम्बेड करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी वीडियो एम्बेड कर सकता हूं, मैं जाता हूं यूट्यूब पे और यहां पे जाके हम यहाँ पे अपनी वीडियो लगाएंगे, हम लोगों की क्यों लगाएं यार। सुपर लर्निंग, ये भी एक अपना ही चैनल है और इसमें से भी हम ये वाली लगाएंगे, ठीक है। वीडियो एम्बेड करने के लिए आप शेयर के ऑप्शन पे जाते हैं, आप शेयर पे ये कोड एक्सेस करते हैं और ये जो कोड है आपका, इसको करते हैं कॉपी। ये कॉपी करके वापस आप आएंगे, वीडियो मॉडल जो है आपका यहाँ पे, इसमें मॉडल की जो बॉडी है, अच्छा पहली बात तो ये है कि हमें ये मॉडल का फुटर नहीं चाहिए। फुटर क्या है, जब हम ये ओपन करते हैं तो ये जो नीचे क्लोज और सेव चेंजेस का बटन है ना, ये इसका क्या है, फुटर है। और ये जो ऊपर मॉडल टाइटल है, ये इसका क्या है, हेडर है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये फुटर नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ से क्या कर दिया, फुटर को उड़ा दिया। मॉडल बॉडी के अंदर हमें पैराग्राफ नहीं चाहिए, बल्कि पैराग्राफ की जगह हमने जो वीडियो डाली है वो चाहिए। इसकी विड्थ और हाइट हम देख लेते हैं अभी चेंज करके, लेकिन पहले मैं सिर्फ जाके रिफ्रेश करूंगा और वीडियो में आऊंगा और यहां करूंगा आई डिड समथिंग रॉन्ग। ओके, मैंने ये किस में डाल दिए, लॉग इन साइन अप वाले मॉडल में डाल। सो लिहाजा इसको करते हैं बैक, ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए इसीलिए कहते हैं, और वापस इधर आते हैं, इस पे करते हैं क्लिक, इसको कंट्रोल एस फॉर सेव, गो बैक और यहां से जाके ये वीडियो आ गई है। हाँ, अब आप वीडियो की जो विड्थ है, जो हमने हार्ड कोड की हुई है, हमने नहीं की बल्कि हमने जब कोड कॉपी किया है तो वीडियो की विड्थ और हाइट हार्ड कोड की हुई है, विड्थ और हाइट, ठीक है। आप ये दोनों रिमूव कर दें, दोनों रिमूव करके वापस आए, इसको रिफ्रेश करें, वापस यहाँ पे आए, यहाँ पे वापस आए। नाउ दिस डजंट लुक गुड। तो अब हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट अंकल को बुलाना है कि हमारी मदद करें। सबसे पहले तो मॉडल बॉडी को पैडिंग मिली हुई है, कैन यू सी दिस। तो हमने ये पैडिंग यहाँ से क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है। दूसरे नंबर पे मॉडल बॉडी के अंदर जाएं और आई फ्रेम को टारगेट करें और आई फ्रेम को दे दें विड्थ 100%, ठीक। हाइट जितनी आपको चाहिए, हाइट दे दें इसको, लेट्स सपोज 500 पिक्सेल्स, ठीक। और अगर आप यहां जाएंगे तो जाहिर है बॉक्स की हाइट डिपेंड कर रही है अपने चाइल्ड की हाइट पे। चाइल्ड की हाइट बढ़ेगी तो पेरेंट बॉक्स की हाइट बढ़ेगी, नहीं तो बेसिक प्रिंसिपल है। नहीं, उसकी फिक्स हाइट हमने कहीं नहीं दी, नहीं बूटस्ट्रैप ने खुद दी है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमने काम एक और, लिसन भी दे, लिसन, ये स्टाइल हमने दे देने आई फ्रेम को, और आई फ्रेम है जी कहाँ पे, मॉडल बॉडी, और ये है कौन सा मॉडल, इसको आप अपनी क्लास दे दें, जस्ट टू मेक श्योर, वीडियो प्ले, ताकि मैं इसको टारगेट सही तरीके से कर सकूं। तो मैंने यहां पे किया जी
क्लास इज गोइंग टू बी वीडियो प्ले, और वीडियो प्ले के अंदर कौन सी क्लास है? MODAL body. That should be a class. Let me confirm the spellings. वीडियो मॉडल बॉडी किधर गया? ये मॉडल बॉडी, और इस मॉडल बॉडी के अंदर जो आई फ्रेम है, आई फ्रेम का टैग है, उसको जाके विड्थ दे दो 100%, हाइट दे दो 500 pixels. Now if we come back and if we go to the video, go to this is what. और हाँ, पैडिंग भी 0 करनी है, किसकी? मॉडल बॉडी की। सो लिहाजा मॉडल बॉडी को उठा के पैडिंग दे दो 0. If we now go back, go to the video, that's it. अब हमने क्या करना है, ये नीचे थोड़ी सी स्पेस देख रहे हैं, दैट इज probably आई फ्रेम को हम दे देते हैं जी डिस्प्ले ब्लॉक. सो दैट गॉट फिक्स्ड. ठीक, ये वो याद है इमेज वाला एक कहानी हमने पढ़ी थी कि इमेज भी नीचे से थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा रखता है. अब हमें ये करना है कि ये मॉडल भी नहीं चाहिए हमें, ये ऊपर टाइटल भी नहीं चाहिए, यानी हेडर भी नहीं चाहिए इसका. तो हमने क्या करना है, इस पूरे हेडर को उड़ाएंगे तो एक नुकसान होगा कि हमारा जो क्लोज का बटन है वो भी गायब हो जाएगा. लिहाजा हम उड़ा के देख लेते हैं, नहीं तो वापस ले आएंगे. हमें चाहिए कि पूरे मॉडल पे सिर्फ वीडियो ही वीडियो हो, बाकी कुछ भी ना हो. दैट्स गुड, दैट्स समथिंग विच वी लाइक, विच वी नीड एग्जैक्टली. ठीक है, लेकिन हम बटन लाना चाहते हैं तो इसको वापस रिवर्ट करें, मॉडल हेडर को खत्म कर दें और सिर्फ क्या रहने दें, मॉडल टाइटल को भी खत्म कर दें, और क्या रहने दें, बटन रहने दें. अब जाके देखें बटन कहाँ नजर आएगा आपको. ढूंढ रहे, ये बटन नजर आ रहा है. ठीक है, इस बटन को पोजीशन दें तो ये जगह छोड़ देगा, वीडियो के ऊपर आ जाएगा, फिर इसको बैकग्राउंड कलर देके लेफ्ट राइट मूव कर लें. तो इस बटन को जाके, यानी वीडियो प्ले के अंदर जो बटन है, वीडियो प्ले के अंदर जो बटन है उसको क्या दे दें, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप 0, और राइट साइड पे लाना है क्लोज का बटन. लेफ्ट क्यों 0 करेंगे भाई, राइट 0 करेंगे ना. और अल्लाह भला करे आपका कहीं नजर आ रहा है तो मे बी कि इस BAC बैकग्राउंड कलर नॉर्मली रेड होता है. अल्लाह भला करे आपका, कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा तो इंस्पेक्टर साहब के पास जाएं जी, उनको अपना मुद्दा सुनाएं. उनको अपना मुद्दा सुनाएं जी कि हमारे पास ये बटन है, एब्सोल्यूट दिया हुआ है. ये बटन किधर है जी हमारा? लेट्स सी आई फ्रेम किधर गया? कैन समबडी सी इट? लेट्स कॉप IFRAME, आई फ्रेम ये आ गया. इस आई फ्रेम के ऊपर मॉडल है, मॉडल के ऊपर डिसमिस है, डिसमिस ये बटन है, और ये नजर आ रहा है आपको, इधर हाईलाइट हो रहा है, देखिएगा. कैन यू सी दिस? इसका मतलब पोजीशन की वजह से वो पीछे है, उसे ऊपर लाना है. क्या करना है? जी इंडेक्स. ठीक है, सो लेट्स डू इट विद अ जी इंडेक्स. यस, नजर आ गया. और इसको बैकग्राउंड कलर दिया है ना, इसको पैडिंग दे दे, थोड़ी सी पैडिंग 12 पिक्सल्स. इट शुड बी लाइक दिस. और अगर ये फॉन्ट आइकन है तो कलर भी पिक करेगा. नहीं, फॉन्ट आइकन नहीं है. ठीक है, ये कुछ और है. अगर फॉन्ट आइकन होता तो ये कलर वाइट को पिक करता. सो इम्पोर्टेंट करके देखते हैं.
नहीं, ये फॉन्ट आइकन नहीं है। 12 ठीक है। इम्पोर्टेंट, ये गलत कर दिया हमने, नहीं ये कुछ और है। तो हम अपना आइकन लगा सकते हैं इसके अंदर, बटन के अंदर लगा दूं, लगा देते हैं। चलेंगे, आप खफा ना हो आप। तो इसको कम करते हैं जी, क्रॉस नहीं, क्लोज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे अच्छे, ये वाला, इसको कॉपी करें और यहां आए, और ये जो क्लोज का बटन है ना, इस क्लोज के बटन को आप कर दें ये, लेट्स सी, ये पहले आप वीडियो प्ले बटन के अंदर सारे स्टाइल डाल दें। दिस वीडियो प्ले बटन किधर है, ये है, दिस 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 दिस, दो आइकन्स आ गए। एक उसने पहले से डिफॉल्ट लगाया हुआ था, एक ऊपर से हमारा आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, नहीं ये बटन के साथ उसने खुद लगाया हुआ, तो हमने बटन को रिप्लेस करके कोई और बना लेना है। इसको लेट्स सपोज डिव बना लेते हैं, टाइप बटन को भी छोड़ दें, डिव, इसकी क्लास को भी छोड़ दें, क्योंकि अब बटन तो रहा नहीं, और यहाँ पे भी, ताकि हमारे वाला आइकन रिफ्लेक्ट हो, उसका अपना डिफॉल्ट वाला रिफ्लेक्ट। अच्छा, अब ये चूंकि डिव आ गई है, तो इस डिव को क्लास दे दें, क्योंकि हमने सीएसएस में इसको बटन के नाम से टारगेट किया है। ठीक है, क्लोज बीटीएन कर दें, या क्लोज बीटी कर दें, और यहां जाके इस बटन को भी क्लोज बीटी कर दें। एंड इफ वी नाउ गो बैक, रिप्लेस एंड दिस वन, अब आप इसको कर दें, कलर रेड हो गया। तो अब ये चूंकि हमारा आइकन है, इसको कलर वाइट कर दें और फॉन्ट कर दें 26 पिक्सल्स। सो इफ यू नाउ गो बैक, यस, ठीक है। पैडिंग ज्यादा हो गई है, तो किधर की पैडिंग, इस पैडिंग को खत्म ही कर, दिस वन नहीं, बैकग्राउंड रहे ना, क्योंकि वो, अच्छा एक और काम करते हैं, यस यू आर राइट, बैकग्राउंड खत्म कर देते हैं, ताकि वो बैकग्राउंड के बगैर भी अच्छा लगेगा। इफ यू गो बैक, नॉट दिस, इफ यू गो बैक, दैट्स इट। इससे भी ज्यादा अच्छा तब लगेगा पता है, टॉप 0 के बजाय टॉप इसको कर दें 30 पिक्सल्स, और राइट से भी बाहर कर दें -20 पिक्सल्स। तो ये ज्यादा अच्छा अब लगेगा, देखिएगा, यस। टॉप से 10 कर दें, और यहां से -30 कर दें, तो ठीक है, टॉप से 0 कर दें। ये बेटा मेरे डिजाइन पे वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, मजा वाह वाह तब करें जब आप खुद बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, बिहेवियर बूटस्ट्रैप का यूज किया हमने, स्टाइल अपना यूज किया है। और इवन टॉप से अगर आप इसे -10 कर दें, दैट वुड इवन लुक गुड। ये अब आपकी अपनी कॉस्मेटिक है, आपका अपना मेकअप है कि कैसे करते हैं आप मेकअप। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा मसला क्या होगा। मैंने इस वीडियो को चलाया, ये मसला बूटस्ट्रैप ने यहां एड्रेस किया हुआ है कि जब मैं इसे क्लोज करता हूं ना, वो क्लोज हो गई, वीडियो अभी भी चल रही है, मुझे आवाज आ रही है। यू कैन ट्रस्ट मी, वेरीफाई करोगे। तो इवन दो ये वाला इफेक्ट बूटस्ट्रैप बता रहा है कि एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियोस इन मोडेल्स रिक्वायर्स एडिशनल जावास्क्रिप्ट, कि जब यूट्यूब की वीडियो मॉडल में प्ले करेंगे तो उसको एडिशनल जावास्क्रिप्ट चाहिए, नॉट इन बूटस्ट्रैप टू ऑटोमेटिकली स्टॉप द प्लेबैक मोड। कि यानी जब आप बूटस्ट्रैप के मॉडल में यूट्यूब की वीडियो प्ले करेंगे और क्लोज के बटन से क्लोज करेंगे तो वीडियो क्लोज नहीं होगी, मॉडल क्लोज हो जाएगा। इस काम के लिए उसने कहा जी सी दिस
हेल्पफुल स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट। देखिए जी, ये स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट आपको हेल्प कर सकती है। वापस जाएं इसके आंसर में देखें, और उसने ये कहा हुआ है जी कि आप ये क्या करेंगे, आई फाउंड दिस प्रॉब्लम आर द प्रॉब्लम आई फाउंड एंड डिस्क्राइब एट दिस, यानी यहां प्रॉब्लम डिस्क्राइब। यही तो कह रहा हूं ना भाई, यही तो बता रहा हूं, और ये खुद करेंगे आप यहां सारा। यस 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 यस, ठीक। या अगर खुद नहीं करना चाहते ना, तो ये एक फंक्शन है, ऑटो प्ले यूट्यूब मॉडल। अच्छा, एक और मसला है, एक और मसला है, मसला तो नहीं खैर, अब ये जाहिर है ब्यूटी है इसकी कि जितनी मर्जी है, हम ये चाहते हैं कि जो ही इस पे क्लिक करें तो ये वीडियो ऑटो प्ले हो जाए। यानी हम मॉडल ओपन करते हैं, फिर वीडियो के प्ले के बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जब मॉडल ओपन करें तो वीडियो ऑटो प्ले हो जाए। तो इसके लिए यहां देखें, ये क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन टू गेट एन ऑटो प्ले यूट्यूब वीडियो फ्रॉम डेटा टैग, ये करेंगे, फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर जेएस फिडल में सारा कुछ प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो वो देख लें इसने कैसे किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन। ये वीडियो है, क्लिक करें, ये वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। इसने जो पीछे वीडियो है उसका शायद वीडियो रिमूव हो गई है, तो वीडियो लोड नहीं हो रही। अदरवाइज ये मॉडल है जो हमने लगा दी है, आपने सिर्फ ये वाला कॉपी पेस्ट करना है तो ये चलना शुरू हो जाएगी। एंड यू शुड बी एबल टू नाउ इंटीग्रेट इट, अदरवाइज फॉलो इट। बहरहाल, तो ये बेसिकली जी डिजाइन अप्रोचेज हैं, और इसमें फायदा ये है कि ये बिल्कुल यूट्यूब वाला हिसाब है, स्क्रीन फुल प्ले करें। तो आप अपना अगर यूट्यूब का चैनल हो तो इस तरह की अपनी वेबसाइट बना के अपनी सारी वीडियोस यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। 12, तो ये मैंने एक के लिए किया, आप बाकी कॉपी पेस्ट करके सारों के लिए कर सकते हैं। एंड दैट्स, ये सारी की सारी स्टैटिक इमेजेस हैं और वीडियोस के अंदर वीडियोस हैं, एंड दैट वुड बी अ वंडरफुल यूजर एक्सपीरियंस। दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ जो इस प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म या सिनेरियो था, वो ये था। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काउंटर कैसे लगाना है। और ये सेक्शन भी जी, सर ये रिस्पॉन्सिव नहीं था जो आज बनाया है अच्छा पिक्चर डाल के। चलिए, अब इतना रिस्पॉन्सिव भी नहीं कर सकेंगे आप यार। मैं हिंट दे दूं, देखिए, अगर मैं इसके पेरेंट को डिस्प्ले ग्रिड हटा के डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा, सारी डिव्स ऊपर नीचे आ जाएंगी, रिस्पॉन्सिव होगी। नहीं समझ? मोबाइल स्क्रीन पे क्या चाहते हैं कि जगह नहीं है ग्रिड शो करने की। नहीं, फिक्स नहीं दी है, विड्थ फिक्स नहीं दी, हाइट फिक्स दी है। विड्थ फिक्स नहीं दी, विड्थ देखिए मैं आपको बताता हूँ, मॉडल की बात है ना, मॉडल रिस्पॉन्सिव है, कहीं भी चले जाए। मॉडल रिस्पॉन्सिव है भाई, कहीं भी चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले जाएं। इतनी छोटी तो स्मार्ट वॉच होती है भाई, उधर भी रिस्पॉन्सिव है, स्मार्ट वॉच में भी चलेगी। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का कॉपी किया है, तो बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर तो कहीं भी रिस्पॉन्सिवनेस खराब नहीं करता। रिस्पॉन्सिवनेस तो ये खराब कर रहा है, हालांकि खराब नहीं कर रहा। इमेजेस के केस में तो जगह नहीं भी है तो तब भी सही शो कर रहा है, बट स्टिल क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट फिट कवर लगाया हुआ है, तो चाहे कंटेनर कितना ही छोटा हो जाएगा, इमेज उसके साथ छोटा होगा और उसके साथ ही बड़ा होगा। लेकिन मोबाइल में चूंकि जगह छोटी होती है, तो इतनी बड़ी ग्रिड एक ही जैसे जगह शो करना मुनासिब नहीं है। तो अगर मैं इसके इस जगह पे पहुंच के, मिसाल के तौर पे इस ग्रिड के, किधर है ग्रिड, इसका पेरेंट, ग्रिड पेरेंट को जाके डिस्प्ले ग्रिड की जगह डिस्प्ले ब्लॉक दे दूं, तो हो गया रिस्पॉन्सिव। एक तो आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, हो गई ना रिस्पॉन्सिव, नहीं हुई? एक तो आप परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जब ये मैंने इधर हार्ड कोड की हुई है, जब आप वापस करेंगे बड़ी स्क्रीन पे, यानी मीडिया क्यूरी में टारगेट करके छोटी स्क्रीन पे डिस्प्ले ग्रिड को क्या कर देंगे वापस, ब्लॉक नॉर्मल बिहेव करेगा कि सारे ग्रिड आइटम्स को क्या करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे शो कर देगा। टेंशन नहीं लेनी। हाँ, एक और बात हो सकती है, अगर आपको फिर भी पंगा चाहिए कि नहीं जी नहीं, हम स्मॉल स्क्रीन पे जाके इस ग्रिड को अपनी मर्जी से मरोड़ तरोड़ करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें भाई, आपको बताया ना कि कौन सा कॉलम किस रो कॉलम किस कॉलम लाइन से स्टार्ट हो, किस कॉलम लाइन पे एंड हो, कौन सी रो किस रो लाइन से स्टार्ट हो।
तो मीडिया क्यूरी में जाके स्टार्टिंग और एंडिंग रो लाइंस और कॉलम लाइंस को रीएडजस्ट कर लें एज पर योर नीड, इट वुड बी रिस्पॉन्सिव। जोबिया क्लियर है? जी सर। तो बेसिकली ना ये आपने एक ज़हन पे हवा सवार कर ली है रिस्पॉन्सिव, और कुछ भी नहीं है रिस्पॉन्सिव, सिर्फ मीडिया क्यूरी को टारगेट करके वहां एक स्टाइल चेंज करना है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू ऑफिशियली, अच्छा एक और चीज भी है, अभी मेरे पास 5 मिनट हैं। यार इसका ना एस्पेक्ट रेशो है, एक बात मैं पता नहीं वो एस्पेक्ट रेशो, हाँ ये वाला था, ये वाली चीज ढूंढ रहा था। अब देखें इसने ये क्या बताया हुआ है, वीडियो जब भी आई फ्रेम लगाएं तो कोशिश करें कि आई फ्रेम को का पेरेंट जो है ना उसको ये क्लासेस दे दे, रेशो 16 रेशो 9। तो ये चीज मैं पहले ढूंढ रहा था, मेरे जहन में नहीं आ रही थी। जब भी आई फ्रेम लगाएं तो आई फ्रेम के पेरेंट को ये दे दें। लेट्स गो बैक टू द आई फ्रेम, ये मेरा आई फ्रेम है और इसके पेरेंट की मॉडल बॉडी है और इसको मैंने ये दे दिया। ठीक हो गया। और ये अब जो रही सही कसर है ना, ये उसको भी नहीं डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो बटन है मोबाइल स्क्रीन पे बाहर जा रहा है तो उसको उठा के मोबाइल स्क्रीन पे ऊपर ले, नॉर्मल स्क्रीन पे बाहर ले जाए। ये तो अब आपके कस्टम, तो दैट्स इट। अच्छा इसमें चूंकि आप देखें दो दो चीजें, अगर आपको लगता है कि ये थंबनेल बाहर जा रहा है तो आपको पता है कि अभी मैं इससे पहले जो चीज हमने देखी थी, अच्छा ये तो हो गया ना एस्पेक्ट रेशो वाला भी, ये भी हो गया, 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 ये भी। इससे पहले हमने क्या किया था, हाँ ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी, तो वो वीडियो पे भी लगती है, देखा था ऑब्जेक्ट फिट, ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर दूं, ये उस, अच्छा ये वीडियो का टैग है, आई फ्रेम का टैग नहीं है बाय द वे। अगर हम वीडियो अपने फोल्डर से उठा के लगाए ना तो उस केस में है। बहरहाल मे बी कि आप इस पे आई फ्रेम पे भी लगाएं तो होपफुली गेट कवर्स। जी जी बड़ी सी स्क्रीन में तो हमें जिस तरह भी हम क्लिक करें तो साथ उसको क्लोज बटन शो हो रहा है, लेकिन मोबाइलों में तो कभी भी वेबसाइट में इस तरह क्लोज बटन साथ नहीं शो होता, वो तो खाली टिकट से अलग फाइल, मतलब जैसे क्लिक करें तब हो जाता है। तो क्या करेंगे, छोटी सी स्क्रीन में क्लोज बटन ही रखेंगे, गायब कर दो, फिर कहां से क्लोज करोगे, फिर उसको जिससे बाहर अगर क्लिक करें उस पर ही रखेंगे। कर दो, कस्टमाइज कर दो ना, कस्टमाइज कर दो। बट बाय द वे मैं आपको बताऊं ये काम ऐसे भी हो रहा है, इधर देख लो पहले, ये क्लोज के बटन पे क्लिक नहीं किया, इधर क्लिक किए और आप मोबाइल पे वापस जाएं, उधर क्लोज नहीं किया, इधर क्लिक किए।